स्टडी 24 क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं 10th क्लास का केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2, जिसका पहला 4 वीडियो बन चुका है। अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, उसको जाकर देख लीजिए। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं न्यूट्रलाइजेशन यानी उदासीकरण। उदासीकरण अभिक्रिया क्या है, इसको समझने के लिए मेरे इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर इसको समझ लेते हैं, अंत तक देख लेते हैं, तो आपको फिर से उदासीकरण अभिक्रिया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए शुरू करता हूँ इस क्लास को। देखिए, उदासीकरण अभिक्रिया क्या है, सबसे पहले समझते हैं न्यूट्रलाइजेशन। उदासीकरण क्या है, न्यूट्रलाइजेशन क्या है, उदासीकरण अभिक्रिया क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसे कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसे कहते हैं। डायरेक्ट आपसे सवाल पूछता है उदासीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। आपकी परीक्षा में डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं कि उदासीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। देखिएगा यहाँ पे उदासीकरण अभिक्रिया क्या है। उदासीकरण अभिक्रिया क्या है, तो वैसा अभिक्रिया जिसमें एसिड यानी अम्ल और बेस यानी क्षार को एक साथ मिलाया जाता है तो इसे लवण और जल प्राप्त होता है। एक साथ मिलाया जाता है तो लवण और जल प्राप्त होता है, ठीक है। यानी वैसी रासायनिक अभिक्रिया, बहुत सारे हम लोग अभिक्रिया देखा है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल और बेस को मिलाने से जो उत्पाद प्राप्त होते हैं वह लवण और जल प्राप्त होता है, इसलिए उसे हम क्या कहते हैं, उदासीकरण अभिक्रिया कहते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिससे अम्ल के साथ बेस को मिलाने से लवण और जल प्राप्त होता है उसे उदासीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदासीक अभिकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हम लोग पिछले क्लास में बहुत सारे देखे थे, धातु के साथ अम्ल के साथ धातु की अभिक्रिया, अम्ल के साथ धातु के ऑक्साइड की अभिक्रिया, अम्ल के साथ बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया कराए थे, बेस के साथ कराए थे, ये सब कराए थे। लेकिन आज हम लोग थोड़ा अलग कराएंगे, यानी एसिड के साथ बेस मिला देंगे। आज एसिड के साथ बेस को मिला देना है, ठीक है। यानी आप देख सकते हैं, यानी पहला बीकर है, ये दूसरा बीकर है। पहला बीकर में हम क्या लिए हैं, पहला बीकर में HCl लेते हैं, HCl प्लस इसमें मिलाते हैं NaOH। देखिए HCl जो होता है वो एसिड होता है यानी अम्ल होता है, को बेस के साथ मिलाते हैं। बेस यानी एसिड यानी अम्ल के साथ जब बेस को मिलाते हैं, क्षार, इसको क्षार बोलते हैं, अम्ल के साथ जब क्षार को मिलाते हैं तो क्या प्राप्त होता है। देखिएगा, अम्ल के साथ जब क्षार को मिलाते हैं तो यह हमें प्राप्त होता है। देखिएगा, देखिए यहाँ पे Na प्लस है और Cl माइनस, तो Na प्लस Cl माइनस लेके जुड़ जाएगा तो NaCl हो जाएगा, प्लस OH बचा, H बचा, तो यहाँ पे H 2 बचा, H2 है, जल हुआ। यह आपका क्या हुआ, आपका साल्ट हुआ, यह आपका साल्ट हुआ और यह जल हुआ, साल्ट हुआ और यह वाटर हुआ, ठीक है, जल। यह आपका लवण हो गया, क्या हो गया, लवण और वाटर प्राप्त हुआ, लवण और जल प्राप्त हुआ, अंग्रेजी जल। यानी इसी को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। यानी एसिड और बेस को जब एक ही एसिड, देखिए यह एसिड है और बेस है, एसिड और बेस को जब मिला देते हैं तो हमको साल्ट और जल प्राप्त हो जाता है। यानी और यह जो प्राप्त हुआ यह आपका क्या है, यह अम्ल है, क्योंकि इसका pH मान 7 से कम होता है। इस अम्ल का जो pH मान होता है वह 7 से कम होता है और क्षार का pH मान 7 से अधिक होता है। और जब ये दोनों को मिला देते हैं तो उदासीन बन जाता है। जैसे pH मान आप समझ सकते हैं, pH स्केल जो होता है, pH स्केल जो होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी 7 से अधिक pH मान को बेस कहते हैं और 7 से कम pH मान को एसिड कहते हैं, और जो जिसका pH मान 7 होता है उसे साल्ट कहते हैं। तो बेस और एसिड को मिलाए हैं तो क्या प्राप्त हुआ, बेस और एसिड को जब मिला दिए हैं तो हमको साल्ट प्राप्त हुआ है, जो उदासीकरण अभिक्रिया है। जो क्या अभिक्रिया है, उदासीकरण अभिक्रिया है। यानी एसिड के साथ जब बेस को मिलाया जाता है तो लवण और जल प्राप्त होता है, उसी अभिक्रिया को उदासीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अगर यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा तथा दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।